ये एक छोटी बच्ची की कहानी है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका नाम रूही था और वह बहुत ही प्यारी और मासूम थी। लेकिन गांव के लोगों को उससे डर लगता था क्योंकि हर कोई कहता था कि रूही के पास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। एक दिन रूही खेलते खेलते गांव के पुराने और सुनसान हवेली में चली गई। वह हवेली के पास के लोगों ने उसे जाने से मना किया था क्योंकि वे मानते थे कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। लेकिन रूही को डर नहीं लगा और वह अंदर चली गई। हवेली में घुसते ही वहां की हवा बदल गई। अजीब सी ठंड और खामोशी ने उसे घेर लिया। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने सोचा कि शायद कोई बच्चा वहां फंसा हुआ है, इसलिए वह ऊपर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसने देखा कि एक पुरानी गुड़िया जमीन पर पड़ी थी। उस गुड़िया के पास जाकर उसने उसे उठाया। तभी हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। रूही डर कर नीचे भागने लगी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वह मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उसे वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वह और करीब से आ रही थी। जब उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक सफेद लिबास में एक औरत को खड़े देखा। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। रूही ने जोर से चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह औरत अब रूही के बहुत करीब थी। उसने रूही के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुमने मेरी गुड़िया क्यों उठाई? रूही की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर वही पुरानी गुड़िया रखी हुई थी, लेकिन रूही का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि आज भी हवेली से छोटे बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है उसे वो गुड़िया मिलती है, लेकिन कभी वापस नहीं आता।